हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, क्वाड्रेटिक चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसके एक्सरसाइज 1-2 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हम। इवन एक्सरसाइज नंबर 4.3 से हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3। अब जैसे कि मैंने बोला हो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है, क्योंकि बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है, पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं हम कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है और दिया क्या है। तो यह क्वेश्चन हम रीड करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर इक्वल। मतलब यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स अगर इक्वल रहेंगे तो हमें जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ये फर्स्ट पार्ट में बोला गया 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ एक अननोन वेरिएबल यहाँ लिखा गया दैट इज के। इस के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और उसके लिए कंडीशन क्या दी है कि रूट्स जो है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये रूट्स जो है इक्वल है। ध्यान में रखिएगा, रूट्स आर इक्वल। ओके, तो इक्वल रूट्स के लिए अब प्रीवियस वीडियो देखिए, जरा रिकॉल कर लेते हैं। हमने डिफरेंट कंडीशंस स्टडी की थी कि रूट्स इक्वल कब रहते हैं, अनइक्वल कब रहते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, और थर्ड कंडीशन क्या थी, नो रियल रूट्स। तो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हम, एक चीज ध्यान में रखिएगा। अब रूट्स जब भी रियल, इक्वल, अनइक्वल रहते ये डिसाइड कौन करता है, तो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू। अब डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, फिर भी देखिए डिस्क्रिमिनेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी फॉर डिस्क्रिमिनेट। ओके, डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, दिस इज डी फॉर डिस्क्रिमिनेट और उसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ एबीसी कहां से आएगा, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एबीसी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू क्या आती है। लेकिन यह ऑलरेडी इक्वल दिया है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन सबसे पहले एक बार और डिस्क्रिमिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे ताकि रिकॉल हो जाए कि डिस्क्रिमिनेट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं टेक्स्ट बुक में से, एग्जांपल नंबर 9, जिससे कि हमें फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेट। एग्जांपल 9 की बात कर रहे हैं। इस 9 एग्जांपल में बोला है फाइंड डिस्क्रिमिनेट, फाइंड डिस्क्रिमिनेट, ओके, फाइंड डिस्क्रिमिनेट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां दिया है, एग्जांपल नंबर 9 टेक्स्ट बुक में से हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें कि डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा 3x², थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग टाइप में दिया है, थोड़ा फ्रैक्शन के फॉर्म में, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। चलिए डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ जो टर्म्स हमें पता करने सबसे पहले वो है एबीसी। यहाँ एबीसी की वैल्यू क्या होती है देख लेते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर कर लीजिए इससे, तो x² का कोएफिशिएंट a है, मतलब x² का कोएफिशिएंट 3 जो है a की वैल्यू हो जाएगी, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। x का कोएफिशिएंट या bx का कोएफिशिएंट -2 है, तो साइन जो है हमें विद साइन हमें वैल्यू लेना है, b इज इक्वल टू हो जाएगा -2 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। एबीसी की वैल्यू आ गई। अब डिस्क्रिमिनेट के फॉर्मूले में हम ये जो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। b कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है हमारा 3 है, इंटू c कितना है 1/3 है। चलिए -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस ये 3 कैंसिल होगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 आ रहा है, डी इज 0। इसका मतलब क्या है, ओके, नेचर ऑफ रूट क्या रहेगा जब डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 आती है। तो रिकॉल कीजिए, प्रीवियस वीडियो देखिए जिन बच्चों ने नहीं दिखा है, और जो बच्चे नए जुड़े चैनल से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि एक एक ऐसे क्वेश्चंस में पढ़ाने वाला टू द बोर्ड एग्जामिनेशन, ताकि आपका जो मैथ्स का प्रिपरेशन है ना 100% बहुत अच्छा होगा। ठीक है, होप यही करते हैं कि सारे बच्चे जो जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए डी इज इक्वल टू 0 आया, जब डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 आती है तब हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, ध्यान में रखिएगा, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू जब 0 आएगी तब बोलेंगे हम रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यही कॉन्सेप्ट जो है हमें
इस वैल्यू ऑफ के फाइंड करने के लिए यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, क्योंकि दिया भी यही है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर इक्वल। ओके, अब देखिए इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे हम एबीसी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ a इज इक्वल टू कितना होगा 2, ठीक है, a इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, ये a की वैल्यू होगी। b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि k है, हम यहाँ k लिखेंगे, एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर जो दिया है वो 3, ठीक है। तो a b c की वैल्यू हमने फाइंड आउट यहाँ कर लिए फ्रॉम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद की स्टेप में हमें लिखना है एक स्टेप, वो स्टेप क्या है, क्या दिया है, इफ रूट्स आर इक्वल, तो लिखेंगे हम एज इसलिए लिखा क्यों गिवन है, एज रूट्स आर इक्वल। अब रूट्स इक्वल है तो क्या लिखेंगे हम, d इज इक्वल टू 0, क्यों, हमें पता है जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल दिया हुआ है तो d इज इक्वल टू 0 ही होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब कभी क्वेश्चन में दिया है कि रूट्स आर इक्वल, आपको डायरेक्टली उस क्वेश्चन में d की वैल्यू 0 लेना है। ओके, तो यहां हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेट के लिए। तो देखिए d इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता चुका हूं। अब यहां देखिए d की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि दिया है रूट्स आर इक्वल। ओके, यहां ऐसे भी दिया जा सकता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर इक्वल दिया कोई बात नहीं, रियल इक्वल दिया है तो भी कोई बात नहीं, हमें सेम कंडीशन ही अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो d की वैल्यू 0 होगी, b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू के, यहां लिखेंगे हम के स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारा 2, ठीक है, और c कितना है कांस्टेंट 3, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टू 8, 8 3 24, 24 लिख लिए, ठीक है। अब देखिए k की वैल्यू निकालना है k इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो क्या करेंगे हम, जो कांस्टेंट नंबर है यहाँ -24 उधर, उसे इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 24 माइनस था इधर आ गया प्लस हो जाएगा, और राइट साइड में के स्क्वायर हो जाएगा। इसे रीअरेंज कर लीजिए, के स्क्वायर पहले लिखिए 24 बाद में लिखिए, ठीक है। अब देखिए के की वैल्यू निकालना, यहाँ स्क्वायर है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं के इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 24। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज समझाता हूं मैं आपको क्यों यहाँ प्लस माइनस लिखा है। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ एग्जांपल लेते हैं, यहाँ ध्यान में रखिएगा, अगर के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आता आपका आंसर, इसे समझाता हूं उससे पहले ये समझ लीजिए, अगर के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आता है तो के स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां भी के की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2। अब प्लस माइनस 2 क्यों लिख रहे हैं हम, क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ के स्क्वायर की वैल्यू 4 आई है, ठीक है, अगर हम +2 का स्क्वायर लेंगे तो भी 4 आएगा, राइट, और -2 का स्क्वायर लेंगे तो भी 4 आएगा, मतलब ये 4 वैल्यू +2 के लिए भी आ रही है, -2 के भी लिए आ रही है, दोनों नंबर के लिए +4 आंसर आ रहा है, मतलब के की वैल्यू जो है प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, इसलिए ये प्लस माइनस लिखा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ओके, प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर की भी वैल्यू सेम आंसर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर की भी वैल्यू सेम आंसर आ रहा है, इसलिए यहां भी मैंने प्लस माइनस यूज किया। इसे और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, 24 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 6, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 रूट 6। तो के की यहाँ दो वैल्यू मिल रही है, प्लस 2 रूट 6 एंड -2 रूट 6, तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर के इज इक्वल टू 2 रूट 6 और के इज इक्वल टू -2 रूट 6। तो ये के की यहाँ दो वैल्यू हमें मिल चुके इस क्वेश्चन के लिए। ओके, होप सो कि समझ में आ चुका होगा बच्चों। फिर एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूं। देखिए जब भी के की वैल्यू फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेट अगर दिया है, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 कब लिखे, वहां दिया रहेगा नेचर ऑफ रूट रियल एंड इक्वल है या तो फिर इक्वल रूट्स है, तब आपको d इज इक्वल टू 0 लेना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूट करना है और k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहां इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, क्या दिया है, इक्वेशन नंबर 2, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम गौर से देखेंगे तो ये नजर नहीं आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, तो इससे पहले
कन्वर्ट करेंगे हम किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कन्वर्ट करने के लिए इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए दोनों, ये ब्रैकेट के बाद के एक्स है, ब्रैकेट के अंदर के माइनस टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। कैसे, के एक्स से पहले एक्स मल्टीप्लाई होगा, फिर के एक्स से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए के एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, ओके, के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के एक्स इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप सोचोगे यहाँ तो 2k आ गया, पहले 1 दिया था क्वेश्चन में, लेकिन वो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। जब मल्टीप्लाई किया, अब k डिस्ट्रीब्यूट हो गया और 2 जगह k आ गया, तो k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो कुछ भी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से ही इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा k, ठीक है। b क्या होता है, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, इस x का कोएफिशिएंट क्या है, ये है -2 के पूरे जितने भी टर्म है विद साइन लिखना है। x के अलावा जितने भी टर्म है दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू हो जाएगी x के अलावा, ठीक है, एक्सेप्ट x। तो क्या क्या है, -2k, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2k, राइट। और c मतलब कांस्टेंट नंबर लास्ट, c इज इक्वल टू 6। चलिए एबीसी तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब बारी है कंडीशन अप्लाई करने की। यहां लिखेंगे एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम एज रूट्स आर इक्वल, ओके, रूट्स इक्वल रहते तो क्या होता है, d इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिख लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। d का फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमें, वैल्यूज d b a c। अब देखिए रूट्स इक्वल है, d की वैल्यू 0 हमें ले लेना है, ठीक है, d इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू b कितना है, -2k, चलिए लिख लेते हैं -2k होल स्क्वायर है, ठीक है, -4 इंटू a कितना है k, ओके, उसके बाद c कितना है 6, c इज 6। सॉल्व करते हैं इसे, 0 इज इक्वल टू, देखिए कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो है पॉजिटिव होता है, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और k का भी स्क्वायर लेना तो ये हो जाएगा k स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24k, ठीक है। इस तरह से हमारा ये स्टेप आ चुका है। इससे सॉल्व कैसे करेंगे आगे देखिए। अब देखिए 2 ही टर्म है इसमें, और ये और एक चीज ध्यान देने लायक है, ये भी तो देखिए वेरिएबल k हो गया है यहाँ, और ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते करते उसी में दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, तो यहाँ डरने घबराने की जरूरत नहीं है, इसे हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए, अब देखिए यहाँ 4k स्क्वायर है या 24k है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4k कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, 4k कॉमन निकाल लिया। अब क्या होगा, 4k कॉमन निकालने के बाद यहां रहेगा k, 4 आउट, एक k आउट, एक k रह जाएगा, माइनस यहां रह जाएगा 6, क्योंकि हमने यहां देखिए 4k इंटू 6 किया था तो 24, तो ये 4k कॉमन अगर आ गया तो 6 ब्रैकेट में रहेगा, और ये जो इक्वल टू 0 है ना, इसे राइट हैंड साइड में लिख लीजिए, ठीक है। अब इसे देखिए 2 फैक्टर्स बन गए, पहला ये और दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे हम, देयरफॉर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ k इज इक्वल टू कितना आएगा, 0/4 0 आ जाएगा, और यहाँ k इज इक्वल टू 6। यहाँ भी हमें k की 2 वैल्यूज मिली है, 0 एंड 6। इस तरीके से आपको k की वैल्यू फॉर डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें दिया रहेगा और कंडीशन दी रहेगी कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल या फिर इक्वल दिया रहेगा, तो आप k की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सीधा सीधा आपको आंसर लिखना है, इधर उधर की कुछ भी स्टेप जबरदस्ती ऐड नहीं करना है। तो ये थे बच्चों आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।